फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक का एक ऐसा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपके पैसे को 10 गुना कर सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले आप इसको देखो। यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस कितना है 0.3 मतलब कि 30 पैसा, और ये चला गया 3 रुपया 15 पैसा। ये कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ? आप यहाँ पे टाइम देखो 21 घंटा 45 मिनट, मतलब एक दिन से भी कम। कितना रिटर्न है आप यहाँ पे रिटर्न भी देख सकते हो। रिटर्न है 942%, मतलब ऑलमोस्ट 9.5 गुना। ये कैसे हुआ? ये बस कल का ट्रेड है, कल के दिन का ये ट्रेड है। कैसे हुआ, इसके पीछे मेरा क्या एनालिसिस था, मेरा ये स्ट्रेटजी आपको कैसे हेल्प कर सकता है अपने कैपिटल को ग्रो करने में, पहले हम लोग समझेंगे इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना ट्रेडिंग व्यू पे। मैं जो भी बता रहा हूँ आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो और उसको ध्यान से आप समझो, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे मार्केट से। तो आपको चलना है पहले ट्रेडिंग व्यू पे। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू पे पहली चीज़ आपको देखना कि जो अभी मार्केट चल रहा है करंट, वो बेरिश मार्केट है या वो बुलिश मार्केट है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा निफ्टी 50 के चार्ट से, क्योंकि निफ्टी 50 में टॉप 50 लीडर स्टॉक है। अगर वो 50 स्टॉक अगर गिरेगा तो स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, 50 स्टॉक अगर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर साइड बढ़ेगा। तो यह है निफ्टी 50 का चार्ट। आप यहाँ देखो कि ये जो निफ्टी 50 का चार्ट क्या होता है। निफ्टी 50 का चार्ट हमें बता रहा है कि मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट यहाँ पे बेयरिश है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले इस स्ट्रेटजी को समझो, इस स्ट्रेटजी का पहला रूल, अगर मार्केट बेरिश रहे तो आपको क्या करना है, आपको नीचे बेरिश ट्रेड ढूंढना है। और मार्केट बुलिश रहे तो आपको क्या करना है, आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है। तो पहला मेरा व्यू क्लियर हो गया कि मुझे इस मार्केट में बेरिश ट्रेड को ढूंढना है। अब आपको दूसरा क्या करना है, अब आपको दूसरा करना है सारे जितना भी इंडेक्स है आपको उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अगर आपको नहीं, आपके पास इंडेक्स का वॉच लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ से देख लो, जो भी वॉच लिस्ट है आप इन सबको ऐड कर लो अपने वॉच लिस्ट में। फिर आपको जाना है इन सारे इंडेक्स का, जो भी सेक्टर का इंडेक्स है उसके चार्ट पे, और आपको उस सारे इंडेक्स में आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है। और आप इन सारे स्टॉक्स, इन सारे इंडेक्स का आपको एक एक करके पहले चार्ट देखना है। तो मैंने कैसे ट्रेड किया, मैंने कैसे ट्रेड पकड़ा, पहले आप समझो। तो मुझे मिला ये जो इंडेक्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स, मुझे इस मेटल इंडेक्स में एक ट्रेंड लाइन दिखा। पहले आप इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये बस कल परसों की बात है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया आईपीओ बेस्ड स्ट्रेटजी, उस वीडियो में अगर आप जाओगे, जब मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया तो आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट दिखा। क्योंकि वीडियो जस्ट बनाने से पहले मैं इस ट्रेड को प्लान कर रहा था कि मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट डे। तो इसमें आप देखो, और जब आप सारे इंडेक्स को देखोगे तो आपको इस इंडेक्स में आपको मिलेगा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट। आप देखो इस पॉइंट पे स्टॉक ने क्या किया है, ये जो इंडेक्स इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। कितने बार सपोर्ट लिया है आप पहले एक बार देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4th टाइम। और ये जो कल का है 22 अक्टूबर का, इसने क्या किया था, इसने अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था नीचे के साइड। तो आपको दिख गया, पहले अपने इंडेक्स ढूंढा, सारे इंडेक्स का जो भी इंडेक्स है, फार्मा, एफएमसीजी, स्मॉल कैप को इग्नोर करना है, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मीडिया। तो इन सारे इंडेक्स को पहले जाको आपको देखना है कि कौन सा सपोर्ट के पास है। अब मुझे आ गया ये इंडेक्स सपोर्ट के पास। अभी आप वीडियो को एंड तक देखना, एक एक स्टेप को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे मार्केट से। तो पहले आप ध्यान से इस चीज़ों को समझो। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक स्टॉक्स का ग्रुप होता है जो बताता है कि वो जो सेक्टर है वो कैसे चल रहा है। जैसे ये मेटल सेक्टर का इंडेक्स है, मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको ये बताता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है गूगल पे और सर्च करना है निफ्टी मेटल इंडेक्स में कौन कौन सा स्टॉक है। तो यहाँ पे 4-5 स्टॉक मिल जाएगा। उन सारे स्टॉक्स में से पहला काम आपको लार्ज कैप को इग्नोर करना है। आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो आपको बहुत जल्दी पैसा उसमें बन नहीं पाएगा। तो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे 3 स्टॉक मिला, पहला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा नेशनल एल्यूमिनियम और तीसरा हिंडाल्को। अब इन तीनों का मैं जाके पहले चार्ट देखना चालू किया। आप समझो इस चीज़ को। पहला हम लोग चलते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में। आप इस इंडेक्स को देखो, इस इंडेक्स में अगर हम लोग मार्क करें सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो इस पॉइंट पे एक ये मिल जा रहा है एक सपोर्ट। अब ये जो इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस था और इसने सपोर्ट लिया, और ये इस टाइम पे भी सपोर्ट लिया और ये अपने सपोर्ट के पास है।
बट कल के दिन इसने क्या किया, अपने सपोर्ट का ब्रेक नहीं किया, तो इसमें मेरा स्ट्रेटजी नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे नीचे के साइड देखना है, फिर चलना है दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक मैंने आपको क्या बोला, नेशनल एल्युमिनियम। अब इस इंडेक्स में क्या है, ये जो स्टॉक है ये क्या है, ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है बहुत टाइम से, तो मुझे ये इसमें कम चांस है कि ये स्टॉक बेरिश हो जाए, तो इसको भी इग्नोर करना है। अब तीसरा मुझे मिला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप चलो आप सेल पे, ये सेल का चार्ट खुल गया। अब आप इसमें देखो, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक है डाउन ट्रेंड में, आप देख रहे हो अगस्त से लेकर अभी तक में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब इसमें ढूंढना है सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जिसके पास से ये एक बेरिश कंफर्मेशन दे, बेरिश पैटर्न फॉर्म करे। तो मुझे इस पॉइंट पे मिला एक सपोर्ट, आप इसको देख लो, ये एक सपोर्ट है। इसने कितना बार सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार। अब इसके बाद क्या करना है, जब मुझे ये सपोर्ट मिल गया तो मुझे वेट करना है कि जब ये ब्रेक करे अपने सपोर्ट को, तो मुझे बेरिश के साइड इसमें ट्रेड लेना है। और ट्रेड कब लेना, पहला पॉइंट, आपको जो स्टॉक होता है उसका जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी होता है, वो वीकली एक्सपायरी नहीं होता है। आपको फर्स्ट वीक और लास्ट वीक को इग्नोर करना है। फर्स्ट वीक क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपको ऑप्शन महंगा मिलेगा, और जो लास्ट वीक है उसमें थीटा डिके का प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको दूसरे और तीसरे वीक में सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना, आप इसको अच्छे से याद रखो। अब आप समझो, यहाँ पे मेन पॉइंट आता है स्ट्राइक प्राइस कौन सा रखना। स्ट्राइक प्राइस जो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उससे 5%, अगर आप बुलिश हो, अगर मान लो जो मार्केट का व्यू बुलिश है तो मैं 5% जहाँ से रेजिस्टेंस से 5% ऊपर रखूँगा, अगर बेरिश है तो रेजिस्टेंस से 5% नीचे मैं उसका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूँगा। अब इस केस में क्या होता है, अगर 5% आप यहाँ से मेजर करो तो 5% आ जाता है 115 के आसपास, 115 117 के आसपास। तो मैंने लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 115 स्ट्राइक प्राइस का पुट। अब पुट मैंने क्या कर लिया, उसको बाय कर लिया। अब क्या करना है, आपको जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका एग्जीक्यूशन के लिए। अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है स्टॉप लॉस और टारगेट का। स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। ये जो सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ, मुझे करना था यहाँ पे ट्रेड, मैंने किया एग्जीक्यूट 22 अक्टूबर को सुबह में। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब इसने रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे क्या है, अब आपको स्टॉप लॉस रखना है जस्ट इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं। ये मैंने क्या मार्क, और ये हो गया मेरा जो 125.10, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस। और इसके ऊपर मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अब मुझे टारगेट क्या रखना है, टारगेट आपको जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट बस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे रखना है। अब यहाँ पे आप रख लो SMA 8 को अपना टारगेट। SMA 8 के नीचे जब तक मार्केट चलता रहेगा, SMA 8 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना देगा तो आपको कर लेना है एग्जिट कर लेना है। अगर बुलिश है तो SMA 8 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करता है तो आपको वो एग्जिट कर लेना है पोजीशन। ये रहा टारगेट। अब इसका यूज करके आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। इस स्ट्रेटजी पे मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। आप इसको ट्रेड करो, छोटे अमाउंट से ट्रेड करो शुरू में, जब आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए फिर जाके आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करो। मैंने इसको ट्रेड किया था और इसमें मैंने 5x अपने कैपिटल को ग्रो किया था। ये तो गया था 9x, बट मैंने 5x पे इसको एग्जिट कर लिया था और बहुत कम अमाउंट से ट्रेड किया था, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ज़्यादातर। मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ स्टॉक स्विंग ट्रेड। ये भी स्टॉक का ही है बट ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। तो आपको ऐसे करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको यह स्ट्रेटजी अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ।